हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज़ चल रही है भारतीय इतिहास को लेकर, जो कि आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सिलेबस पर आधारित है। भारतीय इतिहास से संबंधित हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी है। आज ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को कवर अप किया है, और तीसरी वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता को कवर अप किया है, और यह वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है। उससे पहले की वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल के बारे में चर्चा की है। आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर उत्तर वैदिक काल की मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 BC से लेके 600 BC है, जबकि पूर्व वैदिक काल का जो समय था यानी कि ऋग्वेद कालिक समय था वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक का था। और कुल मिला के 1500 BC से लेके 600 BC तक का वैदिक काल का समय होता है, जो कि ये पूरे 900 वर्षों का इतिहास है। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसके परिचय की बात करते हैं। और अगर मैं इसके परिचय की बात करूं, आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो इसके परिचय की अगर बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा मृदभांड परंपरा है। आइए जानते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों के बारे में, उसके बाद हम मृदभांड के बारे में जानेंगे, फिर सामाजिक जीवन के बारे में, और भी कई सारे पॉइंटों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आज हम वैदिक काल को, पूरे वैदिक काल को कंप्लीट भी करेंगे। तो बात करें उत्तर वैदिक काल की, सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों में तो 3 प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं। एक यजुर्वेद है, इसके अलावा सामवेद है, इसके अलावा अथर्ववेद है। इससे पहले आपने जब ऋग्वेद कालीन साहित्य पढ़ा था, यानी कि पूर्व वैदिक काल पढ़ा था, तो उस समय जानकारी का एक ही स्रोत था साहित्य में, वो सिर्फ यजुर्वेद था। लेकिन यहाँ पर साहित्य के, यानी कि साहित्य के 3 स्रोत है जो जानकारी पर आधारित है। वो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दूसरा साहित्य में जो स्रोत है वो है ब्राह्मण साहित्य, जिसमें कर्मकांड की बातें बताई गई हैं। इसके अलावा तीसरा साहित्य का स्रोत है आणक साहित्य, जिसमें रहस्यमयी बातों को बताया गया है। इसके अलावा चौथा है उपनिषद। उपनिषद यानी कि इसको दर्शन कहा जाता है। और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का मतलब होता है किसी व्यक्ति के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि किसी व्यक्ति के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिषद कहा जाता है। अगर बात की जाए ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच सेतु का काम आणक साहित्य करता है। यानी कि अगर आपको जो है उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों को जानना है तो आपको आणक साहित्य को भी जानना पड़ेगा। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच जो पुल का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है, वह आणक साहित्य करता है। आइए आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं वैदिक साहित्य में, तो सबसे पहले वेद हैं। वेद के प्रकार हम जानेंगे, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हम जानेंगे, प्रत्येक वेद के आणक साहित्य, प्रत्येक वेद के उपवेद को जानेंगे, प्रत्येक वेद के उपनिषद को जानेंगे, और इसके अलावा वेद मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुजारी को जानेंगे कि वेद मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुजारी को क्या कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर वेदों की बात करें तो वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के पुजारी को होता या होत्र कहते हैं, और इसका उपवेद आयुर्वेद है। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण साहित्य वह है ऐत्रेय ब्राह्मण एवं कौशिकी ब्राह्मण, ये इसके ब्राह्मण साहित्य है। इसके अलावा इसके आणक साहित्यों में ऐत्रेय आणक और कौशिकी आणक। इसके अलावा इसके जो उपनिषद है वो है ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। ये ऋग्वेद की बात हो गई। आगे बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के पुजारी को अथर्वयु कहा जाता है, और इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसमें यज्ञ प्लस युद्ध की बातें लिखी गई है। इसके अलावा इसका विभाजन देखा जाए तो कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद में है, और इसका ब्राह्मण साहित्य जो है कृष्ण तैत्तिरीय और शुक्ल शतपथ है। इसके अलावा इसका आणक साहित्य जो है वह है कृष्ण तैत्तिरीय एवं शुक्ल शतपथ, जिसको बृहदारण्यक भी कहते हैं। आगे बात करें इसके उपनिषद की बात करें तो
इसका उपनिषद कृष्ण यानी कि कृष्ण और शुक्ल दोनों पार्टों में विभक्त है इसका उपनिषद भी, जिसमें कृष्ण के अंदर आप तैत्रेय उपनिषद, इसके अलावा कठोर उपनिषद, इसके अलावा श्वेताश्वर उपनिषद को जानोगे। और शुक्ल उपनिषद में इसके बृहदारण्यक एवं ईश उपनिषद को आप जानोगे। इसके अलावा बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद की बात करें तो इसके पुजारी को उद्गाता कहा जाता है। इसका उपवेद जो है गंधर्व है, इसमें नृत्य एवं संगीत से संबंधित बातें हैं और इसी वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो पंचविश एवं ताड़ महाई इसका ब्राह्मण साहित्य है और आणक साहित्य इसका है नहीं। उपनिषद की बात करें तो इसका उपनिषद छांदोग्य उपनिषद एवं केन उपनिषद है। आइए देखते हैं आगे की बातें अथर्ववेद में। तो दोस्तों आइए अथर्ववेद की बात करते हैं। सबसे पहले अगर अथर्ववेद की मैं बात करूं तो अथर्ववेद के पुजारी को ब्रह्मा कहा जाता है। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, यानी कि इसमें भवन निर्माण, इसके अलावा जादू टोना संबंधित बातें लिखी गई हैं। इसका जो ब्राह्मण साहित्य है उसका नाम है गोपद ब्राह्मण साहित्य। आणक इसका है नहीं। तो उपनिषद और इसके उपनिषद जो है प्रश्नोपनिषद, मुर्कंड उपनिषद एवं मांडुक्य उपनिषद प्लस मंडुकोप उपनिषद इसके उपनिषद है। आइए जानेंगे कि इन उपनिषदों में क्या लिखा है। आगे की बातें हम करते रहेंगे। तो सीधे बात करते हैं सबसे पहले इनके सामाजिक जीवन की। अगर मैं सामाजिक जीवन की बात करूं तो रक्त संबंध पर आधारित था, यानी कि यहाँ पर जो पहली बार समाज की चर्चा हुई है वो कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जो है रक्त संबंध के आधार पर, या यूं कहो जो है पीढ़ी दर जो जिसको पीढ़ी परिवारवाद वाला सिस्टम कहते हैं, तो ये वही वाला सिस्टम यहाँ पर शुरू हो जाता है, यानी कि रक्त संबंध वाला समाज यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा समाज यहाँ का पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक नहीं था। और अगर वर्णों की बात करें तो 4 वर्ण थे। हमने आपको बताया था कि 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत हैं, जिसमें आपने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हालांकि शूद्र भी था, लेकिन शूद्र सबसे नीचे पायदान पे है, तो हमने इसको अभी रखा नहीं है, आगे चलकर आप उसे भी देखोगे। अब यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाती है वो जन्म के आधार पर या रक्त संबंध के आधार पर हो जाती है, जबकि पूर्व वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता में ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी पैदा करती है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की चर्चा हुई थी। इससे पहले हमने उत्तराखंड की वीडियो में कई बार गोत्रों की चर्चा हुई थी। हमने आपसे कहा था कि जब हम वैदिक काल को आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ होता है, यानी कि पहली बार गोत्र की चर्चा उत्तर वैदिक काल में हुई है। गोत्र का यहाँ पर दो अर्थ बताए गए हैं। अब शुरू करते हैं, हम दोनों अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला अर्थ गोत्र का होता है, गोत्र का पहला अर्थ होता है ऐसा जगह जहाँ पर पूरे गांव परिवार के पशु बांधे जाते हैं, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर गांव एवं परिवार के पूरे पशुओं को एक साथ बांध दिया जाता है, उसको भी गोत्र कहते हैं। गोत्र का दूसरा अर्थ होता है एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोग। एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का एक गोत्र होता है। उत्तर वैदिक काल में 7 प्रकार के प्रमुख गोत्र थे। पहला गोत्र था कश्यप गोत्र, दूसरा था वशिष्ठ गोत्र, तीसरा भृगु गोत्र, चौथा गोत्र था गौतम, 5वां गोत्र था भारद्वाज, 6ठा गोत्र था अत्रि और 7वां गोत्र था विश्वामित्र। और दक्षिण भारत में जो एक और गोत्र मिलता है, इसको 8वां गोत्र कहेंगे, ये अगस्त्य गोत्र था दक्षिण भारत में। आगे बात करते हैं समाज में स्त्रियों की क्या दशा थी। आखिर उत्तर वैदिक काल के समाज में स्त्रियों की क्या दशा थी। तो इस समय स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा पुत्री के जन्म को
हतोत्साहित किया जाता था, यानी कि पुत्री जन्मेगी तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था, उसको हतोत्साहित किया जाता था। इसके अलावा स्त्री की तुलना जो है यहाँ पर मदिरा, विष एवं पाशा इस चीज़ से यानी कि जुआ से की गई है। मदिरा से, विष से, पाशा यानी कि जुआ से की गई है, जो कि एक बहुत गलत बात है। आगे बात करते हैं हम अथर्ववेद में। अथर्ववेद में स्त्रियों के 4 पति बताए गए। बताइए, 4 पति बताए गए। इसमें पहला पति है सोमपति, दूसरा पति है अग्निपति, तीसरा पति है गंधर्वपति और चौथा पति जो उसका वास्तविक पति होता है वह पति है। इसके अलावा मैं बात करूं, बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद हुआ है जिसमें याज्ञवल्क्य एवं गार्गी नामक एक महिला के बीच जो है संवाद होता है। इसमें याज्ञवल्क्य जो है गार्गी से कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इससे पता चलता है कि यहाँ पर स्त्रियों को कमज़ोर दिखाया गया है। हालांकि इस संवाद में गार्गी नामक ये महिला जीत जाती है। और यहाँ पर ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो है, क्योंकि महिलाओं को अधिकार कम थे, फिर भी कुछ विदुषी महिलाओं का जिक्र आता है जिसमें गार्गी एवं मैत्रेय प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पर वेदांग एवं दर्शन भी इस समय प्रचलित में आए थे। इसके अलावा बात करते हैं इस समय के कृषि की। अगर मैं बात करूं तो कृषि की बात शतपथ ब्राह्मण एवं कारक संहिता में 24 जो है 24 तरीके से खेती प्राप्त करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हाँ जी दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि लोहे का प्रयोग हल बनाने के लिए जो कि लांगसीरी नामक जगह से मिली है, यानी कि उत्तर वैदिक काल, पहली बार उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग हुआ था। इससे पहले सिंधु घाटी में भी नहीं हुआ था, पूर्व वैदिक काल में भी नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। और जब लोहे की खोज हुई तो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और आप आगे जब थोड़ी देर में जानोगे कि उत्तर वैदिक काल का जो समय होगा वो ग्रामीण काल से शहरी सभ्यता की ओर अग्रसर करेगा। आइए देखते हैं वो किस तरह शहरी सभ्यता की ओर अग्रसर करेगा। तो बात करते हैं पूर्व वैदिक काल में जो लेकिन उत्तर वैदिक काल में चावल यानी कि ब्रीही गेहूँ, कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में जो पूर्व वैदिक काल था वहाँ पर जौ का उत्पादन होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं का भी उत्पादन होना शुरू हो गया। आगे बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में जो था चांदी, तांबा, कांसा, रथ निर्माण, मृद भांड आदि प्रथाएं प्रचलित थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में सोना चांदी, सोना तो नहीं बल्कि चांदी, तांबा, कांसा एवं रथ निर्माण की जो प्रक्रिया थी, मृद भांड की प्रक्रिया थी, उत्तर वैदिक काल में शुरू हो चुकी थी। इस समय आप चांदी के आभूषण, तांबे के बर्तन, इसके अलावा कांसे के बर्तन, इसके अलावा रथ का निर्माण, इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन होते थे ये बनाने शुरू हो गए थे, यानी कि ये प्रथाएं शुरू हो गई थी। आगे बात करें तो मैं बात करूं यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। यजुर्वेद प्लस अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस्क एवं कृष्ण अयस्क कहा गया है। तो यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में लोहे का जो नाम मिलता है वो श्याम अयस्क एवं कृष्ण अयस्क मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है यजुर्वेद में श्याम अयस्क है इसका नाम लोहे का, और अथर्ववेद में कृष्ण अयस्क है इस लोहे का, यानी कि लोहे नामक पदार्थ का। आगे बात करते हैं शिल्प की बात करें तो शिल्प की बात करें तो वाद सन्निहित संहिता एवं तैत्रीय ग्रंथ में धातु कर्म में स्वर्णकार एवं रथकार की जो बात की गई है। यानी कि शिल्प की अगर बात करूं तो वाजसेनी संहिता में पहली बार शिल्प की बात कही गई है, वहीं तैत्रीय संहिता में भी शिल्प की बात कही गई है। इसमें शिल्प में देखा जाए तो सुनार यानी कि जो सोने के आभूषण बनाते हैं उनको स्वर्णकार कहते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति रथ का निर्माण करता था उसे रथकार कहा जाता है। आगे बात करते हैं नगर की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में 2 नगर आपको देखने को मिलेंगे, एक हस्तिनापुर, दूसरा कौशाम्बी नगर। हालांकि और भी नगर थे, लेकिन मुख्य रूप से यही नगर
थे। आगे बात कर रहे अन्य, जैसे विदेह में जो कि विदेह था, इसमें कुरु, पांचाल वगैरह, ये जो आप आगे चलकर भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का इतिहास जानेंगे, उसमें आप देखेंगे विदेह है और भी कई सारे। इसके अलावा लेन देन का जो माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली है, इससे पहले पूर्व वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली है, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इसके अलावा लेकिन कहीं कहीं पर जो है समान, पाद, निष्क एवं कृष्ण, इस तरह के मुद्राओं का भी प्रचलन जो है नाम आया हुआ है, जिसमें शतमान नामक मुद्रा, पाद नामक एवं निष्क एवं कृष्ण नामक मुद्राओं का भी प्रचलन यानी कि था। लेकिन फिर भी अधिकांश चीजें जो थी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में जो व्यापारी होते थे, इसको गण या गणपति कहा जाता था। तैतरेय ब्राह्मण में जो कुशित की बात की गई है, कुशित शब्द आया है, इसका अर्थ है ऋण पर ब्याज देना। अब हम बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। अगर राजनीतिक जीवन की मैं बात करूं तो समाज कृषि प्रधान की तरफ जा रहा था, यानी कि अब धीरे धीरे, पहले ये समाज क्या था कि पशुपालन करता था, अब धीरे धीरे कृषि प्रधान समाज हो रहा है। जमीन का जो था क्षेत्र एवं राज्य की संकल्पना के आधार पर की गई थी, यानी कि जमीनों का भी बंटवारा यहाँ पर शुरू हो गया था। आगे बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव पहली बार यहाँ पर शुरू हुआ था। क्षेत्रीय राज्यों में कुरु था, पांचाल था, इसके अलावा बीह था, जो कि जनपदों से संबंधित थे। कुरु की बात करें, भारत प्लस पुरु, जो कि हस्तिनापुर नामक क्षेत्र से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में दिल्ली एवं मेरठ का क्षेत्र है। पांचाल, जिसको आप फरुखाबाद कहते हैं। विदेह यानी कि बिहार वाला क्षेत्र। आगे बात करते हैं राजा की। अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल में, तो राजा विराट हो गया। इसके अलावा राजा का नाम सम्राट होता था। इसके अलावा राजा का नाम भोज होता था। राजा का नाम स्वराज भी होता था। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल में राजा के पास सैनिक नहीं होता था। पूर्व वैदिक काल में राजा के पास सैनिक नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा के पास सैनिक भी होने शुरू हो गए थे। और 12 अधिकार थे। 12 अधिकारों में सेनापति, पुरोहित, 12 अधिकारी थे, जिसमें सेनापति, पुरोहित, राजा के देवी देवता, इसके अलावा भाग एवं दुद्र, इसके अलावा कई सारे अधिकारियों का वर्णन मिला हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में राजा को राष्ट्रभृत यानी कि राज्य को अखंड बताया गया है। राजा के राज्य को जो कि अखंड बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा हम इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सीधे हम बात करेंगे धर्म की, वैदिक कालीन धर्म की। अगर धर्म की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धर्म वाल में इसमें कृषि बढ़ने लग गई थी। पहली बात, अगर धर्म की बात करें तो बहुदेववाद थी, यानी कि एक से अधिक देवताओं को पूजने की परंपरा इस काल में शुरू हो गई थी। जबकि पूर्व वैदिक काल में जो था, हालांकि वहाँ भी ये चीज़ था, लेकिन वहाँ कम था, वहाँ पर कम ही देवता थे। जैसे वहाँ पर इंद्र, वरुण एवं अग्नि नामक देवताओं को पूजा जाता था। लेकिन इस काल में अग्नि नामक, इंद्र एवं वरुण जैसे देवताओं को में गिरावट आई, इनको महत्व कम दिया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे उसमें शिव यानी कि रुद्र, इसके अलावा विष्णु, इसके अलावा प्रजापति यानी कि ब्रह्मा की पूजा की जाती थी। अच्छा, बात करें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है, यानी कि सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। यहाँ पर त्रिदेवियों की बात की गई है। आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल धर्म की अगर बात करूँ तो जादुई शक्तियों में लोगों, जो जादू टोना की जो शक्तियाँ थी, इस पर लोगों को विश्वास करने लग गए थे। इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग की स्थिति मजबूत होने लग गई थी। इसके अलावा यज्ञ शुरू होने लग गया था। शतपथ
इसके अलावा सतपथ, पुरोहित, अश्वमेघ, यानी कि जो यज्ञ होते थे, सतपथ यज्ञ, पुरोहित यज्ञ, इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ चारों दिशाओं में दान दिया जाता था अश्व का, यानी कि घोड़े का दान किया जाता था। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इससे पहले भी कहीं कहीं पर ऋग्वैदिक काल में भी घोड़े का चर्चा हुआ है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, जबकि सिंधु घाट की सभ्यता में तो घोड़े के अवशेष ना के बराबर मिलते हैं, लेकिन घोड़े का जिक्र वहाँ भी हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में घोड़े का जिक्र बहुत अधिक हुआ है। समाज जो था ये देवता एवं पुरुष से संबंधित था, और इसको पितृसत्तात्मक समाज कहते थे, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज हो गया था। इसके अलावा इस काल में आश्रम व्यवस्था थी। अब वो आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की थी, यानी कि आश्रम व्यवस्था शुरू होती थी 1 वर्ष से लेके 0 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक के व्यवस्था को कहा गया ब्रह्म आश्रम, यानी कि पहला आश्रम का जो पहला व्यवस्था था इसको ब्रह्म आश्रम कहा गया। अगर मैं आश्रम की बात करूं तो सबसे पहले 0 वर्ष से 25 वर्ष के व्यक्ति को ब्रह्म आश्रम, 25 से 50, यानी कि कहीं पर 25 से 50, कहीं पर 26 से 50 लिखा गया है, तो ये था गृहस्थ आश्रम। इसके अलावा 50 से 75 वर्ष का आश्रम वानप्रस्थ आश्रम था। इसके अलावा 75 से 100 वर्ष का आश्रम संन्यास आश्रम था। ये 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था पहली बार इस काल में देखने को मिली। आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक 3 आश्रम। जो प्रारंभिक 3 आश्रम थे, इसमें अंतिम 4 आश्रमों की भी हम अंतिम 4 की भी बात करेंगे। ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। एक ज्वालो उपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों का पहली बार उल्लेख हुआ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रह्म आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर मैं बात करूं तो इसमें उन्नयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, जो कि ज्ञान प्राप्ति से संबंधित होता था, यानी कि 8 से 25 वर्ष ब्रह्म आश्रम। इसके अलावा कहीं कहीं पर 11 से 25 वर्ष में जो होता था क्षत्रिय आश्रम, यानी कि क्षत्रिय लोगों का 11 से 25 वर्ष में होता था, और ब्राह्मणों का जो होता था 8 से 25 वर्ष में होता था। इसके अलावा 12 से 25 वर्ष में वैश्य का होता था। विद्या प्राप्त करने के लिए ये लोग आश्रमों में जाते थे, जिसमें ब्राह्मण 8 से 25 वर्ष की अवस्था में, और क्षत्रिय 11 से 25 वर्ष, और वैश्य 12 से 25 वर्ष की अवस्था में जाता था। शूद्रों को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसके अलावा महिलाओं को भी यहाँ पर शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो कि एक बहुत गलत परंपराएं यहीं से चलना शुरू हुई थी। इसके अलावा संस्कार की बात करें तो समावर्तन संस्कार होता था। जिस समय जो पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, इसकी शुरुआत जो होती थी समावर्तन आश्रम से होती थी। आगे बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की। अगर मैं बात करूं, 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग मुझे समय देंगे, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अगर गृहस्थ आश्रम की बात करें तो ये 25 से 50 वर्ष या 26 से 50 वर्ष था, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसी को आधार बनाकर गृहस्थ आश्रम में जीविका चलाई जाती थी। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है, यानी कि सबसे बड़ा आश्रम किसी को माना गया है तो ब्रह्म आश्रम को माना गया है, गृहस्थ आश्रम को माना गया है, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद होता था। इसमें धर्म, अर्थ एवं काम की बात कही गई है, और इसका जो समय था वो अलग अलग था। काम में वासना नहीं, लेकिन इच्छा होती थी। इसके अलावा मोक्ष की भी बात कही गई है। आगे बात करूं, 5 महायज्ञ जो कि गृहस्थ आश्रम के दौरान ही किए जा सकते थे, उनमें थे ब्रह्म महायज्ञ, इसके अलावा पितृयज्ञ, इसके अलावा देव यज्ञ, इसके अलावा भूत यज्ञ, इसके अलावा मनुष्य यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ थे इस आश्रम के। इसके अलावा 3 ऋण से मुक्त, यानी कि 3 चीज़ें ऋण से मुक्त थी, वो थे यानी कि देव ऋण से मुक्त, इसके अलावा ऋषि ऋण से
मुक्त, इसके अलावा पितृ ऋण से मुक्त। यानी कि आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने यज्ञ लिख दिया जो कि गलत है, ऋण है ये सभी। यानी कि आप 3 ऋणों को नहीं चुका सकते थे, एक देव ऋण, इसके अलावा एक ऋषि ऋण, इसके अलावा एक पितृ ऋण, इसको नहीं चुकाया जा सकता था। इसके अलावा अगले आश्रम की बात करें, वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से 75 वर्ष के अवस्था में होता था। इस समय क्या होता था कि धीरे धीरे मोह माया का त्याग होना शुरू हो जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में धीरे धीरे जो है मोह त्याग शुरू हो जाता था। अगर मैं बात करूं वानप्रस्थ आश्रम की, तो ये गृहस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम के बीच का आश्रम है, यानी कि सेतु इसको मान सकते हैं इन दोनों आश्रमों का। आगे बात करते हैं संन्यास। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम था, जो कि 75 से 100 वर्ष की अवस्था में होता था। और इस समय के लोग जो है जंगलों में रहना शुरू कर देते थे। गृहस्थ आश्रम में लोग घरों में रहते थे, वानप्रस्थ में भी धीरे धीरे घरों में ही रहते थे, लेकिन संन्यास आश्रम में ये लोग जंगल की ओर चले जाते थे, संन्यास लेना शुरू कर देते थे। आगे बात करें, पुरुषार्थ की भी बात कही गई है इस समय। अगर मैं पुरुषार्थ की बात करूं तो गृहस्थ आश्रम में लक्षित है ये, इसमें धर्म होना चाहिए। पुरुषार्थ का संबंध गृहस्थ आश्रम से है, जिसमें धर्म, इसके अलावा अर्थ, इसके अलावा काम, इच्छा, यानी कि फिर चौथा मोक्ष, ये 4 लक्ष्य थे। इसमें धर्म था, अर्थ था, काम था, इच्छा था और मोक्ष था। इसके अलावा संस्कार की बात करूं तो पहली बार संस्कार की बात भी उत्तर वैदिक काल में हुई है। संस्कार 16 तरह के थे, इनको 16 संस्कार भी कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म में अभी भी देखने को मिलते हैं। जो कि ये 16 संस्कार की प्रथा बनाई थी, गौतम ऋषि ने बनाई थी 16 संस्कार की प्रथा। अगर प्रश्न आता है 16 संस्कार की प्रथा पहली बार किस काल में शुरू हुई, तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में। और अगर प्रश्न बनता है 16 संस्कार किस ऋषि ने बनाए, तो गौतम ऋषि ने 16 संस्कार बनाए थे। आइए देखते हैं 16 संस्कार कौन कौन से हैं। 16 संस्कार में पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार, जो कि गर्भ धारण करने से पहले का संस्कार था, यानी कि शिशु का गर्भ में आने से पहले का संस्कार। इसके अलावा पुष्पवन संस्कार, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा संस्कार होता था। तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन, यानी कि गर्भ की रक्षा हेतु होता था सीमांतोन्नयन। चौथा संस्कार होता था जात कर्म संस्कार, यानी कि जन्म के तत्काल, एक जन्म के तुरंत बाद जो संस्कार होता था, चौथा संस्कार जात संस्कार होता था। इसके अलावा पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार, जो कि जन्म के 10वें दिन के बाद होता था। ये ऋषि मनु द्वारा बनाया गया है, यानी कि जन्म के 10वें दिन बाद जो संस्कार होता था, पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार होता था। इसके अलावा अगला छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, जो कि जन्म के चौथा सप्ताह के बाद होता था, यानी कि 4 सप्ताह के बाद जो शुरू होता था निष्क्रमण संस्कार होता था। इसके अलावा अगला संस्कार 7वां संस्कार जो था, वो संस्कार था अन्नप्राशन संस्कार, यानी कि अगला संस्कार था अन्नप्राशन, यानी कि बच्चे को अन्न पहली बार ग्रहण करवाया जाता था, जो कि 6 माह के बाद होता था। इसके अलावा अगला संस्कार जो 8वां संस्कार था, वो चूड़ाकर्ण एवं मुंडन संस्कार था, जो कि 1 वर्ष से 3 वर्ष के अंतर में होता था, जिसको आप चूड़ाकर्ण या मुंडन संस्कार, पहली बार मुंडन किया जाता था, बच्चे के बालों को उतार लिया जाता था या काट लिया जाता था। इसके अलावा अगला संस्कार होता था 9वां कर्ण छेद संस्कार, पहली बार बच्चे के कानों को छेदा जाता था, जो कि जन्म के 10वें दिन या 5 वर्ष की अवस्था में होता था। अगर 5 वर्ष की अवस्था की बात करूं तो ये लड़कों में होता था, जन्म के 10वें दिन में जो कान छेदन की प्रक्रिया थी ये लड़कियों में होता था। और इसमें ब्राह्मण की लोग चांदी से कान छेदते थे, यानी कि चांदी पहनते थे कान छेद के। इसके अलावा वैश्य लोग भी चांदी पहनते थे कानों में। जो क्षत्रिय लोग थे वो लोग सोना अपने कानों में पहनते थे। आगे बात करते हैं विद्यारंभ। अगला संस्कार होता था विद्यारंभ संस्कार, जो कि 10वां संस्कार है।
इसमें ओम नमः शिवाय की विद्या दी जाती थी और ये घर घर से शुरू होता था। हालांकि 11वां संस्कार उन्नयन संस्कार था, जो कि ब्राह्मणों में 8 वर्ष से संबंधित था और क्षत्रिय में 11 वर्ष का और ये वैश्य में 12 वर्ष का। शूद्र और महिलाओं को ये संस्कार का अधिकार नहीं था। उन्नयन संस्कार जो प्रारंभिक विद्या का संस्कार होता था, इसमें ओम नमः शिवाय इनका जाप किया जाता था, ये घरेलू स्तर पर होता था। उन्नयन संस्कार में जो 11वां संस्कार है, इस समय जो है लोग गुरुकुल की ओर जंगलों में जाते थे, वहाँ पर गुरु से शिक्षा लेते थे और इसी को उन्नयन संस्कार कहा गया। और ये प्रथा ब्राह्मण लोग 8 वर्ष से शिक्षा लेना शुरू करते थे, क्षत्रिय लोग 11 वर्ष से, वैश्य लोग 12 वर्ष से, शूद्र और महिलाओं को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार तो है ही नहीं। आगे बात करते हैं। 12वां संस्कार जो था ये वेदारंभ संस्कार था, यहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती थी। 13वां संस्कार केशांत संस्कार था, यानी कि बच्चे के जो भी बालक होता था उसको केस रखना होता था, यानी कि उसको जो एक लंबी शिखा होती थी उसको रखनी पड़ती थी। इसके अलावा 14वां संस्कार जो होता था वो होता था समावर्तन संस्कार, यानी कि अध्ययन समाप्त होता था 14वें संस्कार में। 15वें संस्कार में विवाह होता था, इसको विवाह संस्कार कहा गया। और 16वां संस्कार अंत्योष्टि संस्कार होता था। फिर यहाँ से इंसान की मृत्यु भी हो जाती थी, कई सारी बातें हो जाती थी। तो दोस्तों, पूरे वैदिक काल को हमने इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने चैनल स्टडी विद कमलेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर आपसे कल की वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई टॉपिक को लेकर। अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।